जय हिंद कैडेट्स। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल आपको मैथ की क्लास के लिए फिर से प्रेजेंट हुआ हूं और मैं आपको एपी और जीपी पढ़ाया था, जिसमें एपी और जीपी कुछ क्वेश्चन आज करवाते हैं आपको। देखिए, आइए करवाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाने का मतलब ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिया भी था आपको, आपने भी उसका आंसर नहीं दिया। मैं देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है बेटा, क्वेश्चन में दो एपी हैं, दो एपी के योगफलों का अनुपात दिया है, अनुपात दिया हुआ है। मान लो 3n+1 रेशियो में यहां पे 2n+1, तब आपको बताना है 18वें पद का अनुपात बताना है। 18वें पद का अनुपात बताना है। देखिए, इस अनुपात होगा ये बताना है आपको। देखो बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पे जो पदों का योगफल है, एक आपका S1 है, दूसरा क्या है S2 है। वो आपका दिया है 3n+1 अपान 2n+1, ये दिया हुआ है। तो जब आपको बताना क्या है, ये तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है बेटा, ये क्या है, गिवन है। आपको T18 अपान T18 डैश इसका रेशियो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए, ये अगर आपके पास ये कभी दिया रहे तो मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। ये कभी अगर आ जाता है तो आप ये एक काम करोगे, यहाँ पे जो दिया है 18 दिया है या जितने भी पद दिया रहे, उसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे n के प्लेस पर लिखोगे 2m-1 के फॉर्म में रखोगे। तो इसका मतलब ये है, आप जब इसको फाइंड करोगे T18 अपान T18 डैश, तो बेटा देखो 18 m के प्लेस पर रखना है, मतलब आपका जो m है वो 18 है, तो 18 दूना का 36, एक घटाओ कितना आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब यहां रखोगे इस जगह पे, तो 3 × 35 +1, नीचे 2 × 35 और +1, ये करना है बेटा। मतलब आप ये चीज़ अगर याद रखोगे कि 2m-1 जहाँ m 18 रखना है, तो 18 दूना का 36, एक घटाओगे 35 आएगा, 35 यहाँ रखोगे, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 9 = 10 होता है, +1, नीचे 35 दूना 70 +1, मतलब बेटा आएगा 106 बटे कितना आएगा, 71 आ जाएगा। तो आपको जो रेशियो बनेगा वो 106 रेशियो कितना, 71 आएगा बेटा। तो आपको बहुत बड़ा सलूशन नहीं करना है, बस आप अगर ऐसा कभी आ जाता है, अगर योगफल में अनुपात दिया रहे, तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, इसके प्लेस पर यहाँ जो अनुपात लगा है, इनमें जहाँ n है, n के प्लेस पर आप रखोगे 2m-1 के फॉर्म में। मेरा मतलब ये है, जहां m रहेगा वहां जो पद पूछेगा वो रखा जाता है, जो पद पूछेगा वही रखना है आपको। तो इससे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे आप। चलिए आइए देखिए, इससे पहले हमने आपसे कहा था कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार हमारी वीडियो देखते रहें, आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और आपको एक जो जुनून है वर्दी पहनने का, वो जुनून आप पूरा कर पाओगे केवल कहाँ, A2S डिफेंस एकेडमी में। आइए आपको आगे एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन और भी है, और लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं, आपको दिखाता हूं। यहां पे लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो एपी हैं, जिनके
योगफलों का अनुपात दिया है बेटा, योगफलों का अनुपात दिया है 5n + 6 और 3n + 4, ये दिया है बेटा। और कहता है कि आप 9वां पद होगा, 9वां पद का अनुपात होगा। देखो बस ये 2 क्वेश्चन में आप सीख लो, बहुत है। अनुपात होगा तो ये कैसे होगा बेटा? देखो मैंने आपसे बताया था, इसके लिए ये 9वां पद बताना है। इससे पहले एक S1 है, दूसरा क्या S2 है। तो दिया क्या है बेटा? 5n + 6, नीचे क्या लिखा है? 3n + 4 लिखा है बेटा। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे n के प्लेस पर हमने आपसे बताया था बेटा कि n के प्लेस पर रखना है आपको 2m - 1। तो इस फॉर्म में रखने का मतलब ये है, जहाँ पर n है अगर ये रखोगे और आपको बताना है T9 9 डैश, तो जहाँ पे रखना देखो बेटा, अगर m को 9 रखो, 9 2 जा कितना होगा 18, 1 घटा दो 17 आएगा। तो 5 × 17 + 6, नीचे कितना 3 × 17 और प्लस कितना, देखो अब बेटा देखो यहाँ पे 17 × 5 = 85 होता है। मतलब ये अगर आप देखोगे ये आपका 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 3 = 51 होता है। तो ऊपर तो 85 आ जाएगा +6, नीचे 51 आ जाएगा +4। तो बेटा देखो 85 और 6 कितना होगा आपका 91 होगा, और ये होगा आपका कितना 55 होगा। मतलब इनका जो रेशियो बनेगा ये आएगा आपका। तो अब आज के बाद याद रखना, योगफल कभी आए तो ये फार्मूला लगा के रखना है आपको, कुछ भी करना पड़े इसको लगा के आपको क्या करना है, रखना है। चलिए आइए देखिए, देखो नोट कर लीजिए। इसके बाद ATVS डिफेंस एकेडमी में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म मिलेंगे। आप अगर आपको हमारे यहाँ पढ़ने का उद्देश्य है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन ले चलते हैं बेटा, दिखाते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए बेटा अगर कभी ऐसा दिया रहे, देखो क्वेश्चन ये लिखा है, मान लो लिखा रहे क्वेश्चन में लिखा है यदि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बेटा लिखा है 3n² - n, तब AP के प्रथम 5 पद, AP के प्रथम 5 पद बताने हैं बेटा, प्रथम 5 पद बताना है, ये क्वेश्चन है। प्रथम 5 पद बताना है, प्रथम 5 पद होगा। लो ये हो गया बेटा। तो इसको कैसे करते हैं, इससे क्या जरूरत है? देखो आप देख रहे हो कि योगफल ये दिया है, जब योगफल ये दिया है बेटा तो आपको हम ट्रिक बताते हैं। Sn = ऐसे पहले लिख दो आप 3n² - n, ऐसे लिख दिया। तो इसमें देखो पद बताने के लिए आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए। पहली चीज़ क्या बेटा आपको होना चाहिए, आपके पास प्रथम पद, दूसरा सर्वांतर। 2 चीज़ अगर होता है तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तब आप पद नहीं पा सकते हो। तो इसका मतलब ये है बेटा, देखो आप यहाँ पे देखोगे कि D के लिए अगर बात करें तो D कैसे निकलता है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 होगा, मतलब D की वैल्यू कितना आएगी 6 आएगी। फिर आपको A चाहिए, A के लिए देखो यहाँ पे गुणांक 3 है और यहाँ गुणांक क्या है 1 माना जाता है। तो 3 और 1 घटा दो, कितना आएगा बेटा 2 आ जाएगा। मतलब A और D ऐसे बन सकता है। आप अगर चाहोगे तो A और D आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि A + D, A + 2D, A + 3D और A + 4D, ऐसे आपको 5 पद बेटे मिल सकते हैं। देखो तो यहाँ पे आप देखोगे
5 पद के लिए a की वैल्यू तो ये आपको मिल ही गई है, d भी आपको मिल ही गया है, तो यहाँ पे रखोगे 2, यहाँ रखोगे बेटा 6 2 कितना 8 हो जाएगा, यहाँ रखो बेटा 2 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ रखो बेटा 2 6 3 जा 18 हो जाएगा, यहाँ रखो 2 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है 2 के बाद 8, 8 के बाद ये 12 2 कितना 14, ये कितना 18 2 20, आगे 24 2 26, ये 5 पद आपके बनेंगे बेटे। यहाँ पे ये 5 पद आपके बन गए हैं, तो योगफल से कैसे निकालना है ये हमने आपको बताया। देखो आप याद रखोगे कि योगफल अगर ये बना रहे तो यहाँ पे आपको a और d कैसे बनाना है, कैसे बनता है, ये मैंने आपको एक ट्रिक से बता दिया था। अगर इसके बाद अगर आप देखोगे और भी क्वेश्चंस तो मैं बताता हूँ आपको इसी तरह। देखो यहाँ पे और भी है, लिखा हुआ है कि अगर AP का योगफल जो है मान लो लिखा है n+1/2 लिखा है, तब आपको T15 बताना है, ये फाइंड करना है बेटा। ये कैसे फाइंड कर पाओगे आप? देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे जो Sn दिया है, योगफल दिया है, इसको ऐसे लिख लो Sn = n² + n अपान क्या बेटा 2। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे a की जो वैल्यू होगी, जो प्रथम पद होगा मतलब a जो होगा आपका a = आपका बन जाएगा। देखो यहाँ पे 1, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 2 मतलब आप लिखोगे 1 + 1/2 मतलब क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद आप d अगर निकालोगे तो d के लिए भी देखा जाए तो यहाँ 2 1 जा 2 मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा बटे 2 पहले से, दोनों कैंसिल, क्या मिलेगा 1 आएगा, मतलब d भी आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये है अब आपको T15 चाहिए, इसको लिखा जाता है a + 14d। भाई यहाँ से एक कम करते हैं ना, इसका मतलब ये है आप देखोगे a की वैल्यू 1 रखोगे और d भी आपका 1 है, तो भाई इसका मतलब ये है 1 + 14 कितना आएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 15 पद, अगर 15वां पद ज्ञात करना है तो इसके लिए 15वां पद 15 ही होता है। तो ये आपके पास जो ट्रिक AP के बन रहे हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा और जल्दी से सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद और भी बताता हूं मैं क्वेश्चंस आपको। देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी AP के पद A B C D और E हो, तब अब आपको बताना है यहाँ पे, इसके लिए आपको बताना है A - 4B + 6C सचिन आंसर यही क्वेश्चन क्या है? A - 4B क्वेश्चन बोलो। देखो बोलो क्वेश्चन बोलो भाई क्या है? A - 4B + 6C -4D + E। बेटे इसकी वैल्यू बताना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे AP के 5 पद है बेटा, ये AP के 5 पद हैं, इन पांचों के सारे से इसकी वैल्यू बताना है। अगर इसको देखा यार सलूशन बहुत बड़ा है, लेकिन आप छोटा कर पाओगे। A B C D और E है, इसको 5 पद मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये T1 है तो A ही रहेगा, इसको आप A + D कर लोगे, इसको क्या करोगे A + 2D, इसको क्या करोगे A + 3D,
और ये आपका हो जाएगा a प्लस 4d। मतलब अब आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है वहाँ पे ये जो वैल्यू आपकी आई हैं इनको उठाकर रख देना है आपको सीधे। तो जब इसको यहाँ पे रखते हो आप, इनके प्लेस जब रखोगे जहाँ मतलब a है या b है या c है या d है या e है, वहाँ पे ये वैल्यू अगर रखना है आपको, तो इसका मतलब ये है बेटा, ये आपका a तो a रहेगा ही। देखो b की वैल्यू a प्लस डी है, अगर a प्लस डी है इसका मतलब ये है आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों में तो आएगा 4a माइनस 4d। इसके बाद c की वैल्यू a प्लस 2d है, यहाँ 6 है, तो भैया यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 6 2 12d आ जाएगा। फिर देखो d वाली वैल्यू ये है आपका कितना, a प्लस 3d, तो 4 से करो 4a माइनस 4 3 12d। अब रही बात किसकी, e वाली, e के लिए a प्लस सीधे a प्लस 4d है। देखो अब यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला मामला है, आप देखोगे ये 12d है, ये 12d कैंसिल हो रहा है। इसके बाद देखो अगर और ये 4d भी कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस। अब बचा a, देखो आप ये 6 है, 6 और a ये 7 हो गया, 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब आप देखोगे अभी एक और भी है इसमें, ये 4a और ये 4a, 4a कितना 8 होता है। मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तब इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। अगर ये कभी आता है तो आप इसके लिए सीधे यहाँ पे क्या बनाओगे, 0 बना देना। मतलब बिना सोचे समझे इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, देखिए इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो इसमें लिखा हुआ है। और हाँ देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी में, क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, किसी एपी में 2 अंकों की विषम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग, इसका मतलब योग होगा। तो बेटा इसके लिए अगर आप देखोगे, देखो विषम संख्याओं का योग की बात करता है, योगफल होगा या योग होगा। देखो बेटा आप ये जानते हो कि विषम संख्या में आपको पता है कि विषम संख्या या सम संख्या हो, 2 अंक स्टार्ट होता है कहाँ से, 10 से, क्योंकि 1 से 9 तक तो भाई आप जानते हो 1 अंक होता है। और इसके बाद जो 2 अंक स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 10 से स्टार्ट होता है। अब वहाँ आपको ये बताना है कि विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या में आपको पता है, सलूशन देता हूँ मैं, आप जानते हो कि सलूशन में मैं दे रहा हूँ आपको। देखो बेटा आप यहाँ देखोगे पहले आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13, ऐसे करके कहाँ तक, 99 तक। मतलब आपके पास जो विषम संख्या है वो 11 से स्टार्ट होगी 2 अंकों में, कहाँ तक, 99 तक, मतलब 99 तक जाता है। तो बेटा देखो मैंने इसमें ये बताया था, ये आपका फर्स्ट टर्म है, मतलब ये a है, ये क्या है बेटा, l है। क्या है ये, l है। इसका मतलब ये है इनके बीच जो अंतर है d, कितने का अंतर है बेटा, 2 का अंतर है। सम हो या विषम, जब सम या विषम क्रमागत संख्या आप लिखते हो उनमें जो अंतर आता है हमेशा कितने का, 2 का अंतर आता है। देखो बेटा तो L इज इक्वल टू, आप ये जानते, पहले n निकालना, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे। मैं फार्मूला बताता हूँ क्या है उसके लिए। फार्मूला ये है बेटा, n इज इक्वल टू L माइनस a अपॉन d प्लस 1। यहाँ पे अगर रखते हैं तो L की वैल्यू तो आपकी है 99 और a आपका है 11 और d आपका है बेटा 2 प्लस 1। अगर इसको घटाओगे बेटा, अगर देखो आप यहाँ पे आएगा 88 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, मतलब ये आएगा 44 प्लस 1 मीन्स 45 आ जाएगा। देखो इसका मतलब ये n की वैल्यू आपकी आ गई है कितना, 45 आ गई है।
अब आपको योगफल बताना है। योगफल के लिए होता है n/2 a + l। तो बेटा यहाँ a और l और n, a भी है आपके पास और l भी है आपके पास और आपके पास n भी आ गया है। अगर ये वैल्यू यहाँ रख लोगे आसानी से तो आप इसका आंसर मिल सकता है आपको, यहाँ रख देना बस। आप देखिए अब इसके बाद अगली क्लास आपकी कल होगी। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।